बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से ये जो हुकूमत है वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यह है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस लाने पर भी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा डार कहते हैं कि आईएमएफ के बगैर हमें रहना पड़ेगा। पहले वही शख्स जो आईएमएफ को आंखें दिखाता था और अब वो कहता है कि आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा, कि फिर यूटर्न, फिर वापस यूटर्न और फिर यूटर्न, यानी मतलब यूटर्नों का लेने का जो सिलसिला है इनका वो जारी व सारी है। तो इन तीनों मौज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हुकूमत इसराइल की जानिब अपनी पिंगे बढ़ा रही है। और वो इस तरह से है कि जो अमरीकी जविश लॉबी की वेबसाइट पर भी और समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भी वो एक डॉक्यूमेंट शेयर है जिसमें बाकायदा तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसराइल और पाकिस्तान के जो तजारती ताल्लुकात हैं वो इस्तवार हो चुके हैं। आपको याद होगा कि एक कोशिश इस तरह की नून लीग के दौर में भी पहले हो चुकी थी कि रातों रात ये इसराइल के जो कह लें सफ़ीर से, हुक्मरानों से मुलाकातें करते रहे चुप चुपाते। तो अब शायद उसका एक असर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो इसराइल का जो ताजिर है वो ये बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने जो खुश्क मेवाजात हैं वो पाकिस्तान से लेकर इसराइल में जो है उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो अब वो पहली खेप है और मज़ीद मैं जो है वो तजारत करूँगा। तो ये सब इंडिकेटर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो तजारत शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि जो इमरान खान हैं उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक हम किसी से भी ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेंगे, इसराइल के साथ बिल्कुल भी कतई तौर पर ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेंगे। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये बात की थी। और आप ये देखिए कि जो कश्मीर है, अगर हम इसराइल के साथ सौदेबाजी कर लेते हैं, ताल्लुकात तय कर लेते हैं, तो फिर बेसिकली हम कश्मीर से जो है वो पीछे हाथ खींच लेते हैं। तो फिर हम कश्मीर का केस लड़ ही नहीं सकते, वो केस ही कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर ये काम हो रहा है तो बहुत खतरनाक काम हो रहा है। और इसकी रोकथाम कौन करेगा? जो रखवाले बने फिरते हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं, बल्कि इनकी पुश्त पर है, अगर ये कह लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। तो पहले तो मैंने इस खबर की बड़ी तस्दीक करने की कोशिश की, तो जो इशारे मिल रहे हैं वो तो यही हैं कि ये इसराइल के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना चाह रहे हैं। तो आपने देखा है कि रिसेंटली भी यूएई ने भी ताल्लुकात इस्तवार किए हैं इसराइल के साथ। तो अब वो ये सोच रहा है, पाकिस्तान ये जो हुकूमत सोच रही है बिलखुसूस के अब हमें भी ये ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो चीफ़ जस्टिस के हवाले से है कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो तने तनहा खड़े हैं और जो उनकी अपनी सफ़ों में भी इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, और उनके जो साथी जजेस हैं वही इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि अब जो नून लीग है, जब इन्होंने देखा कि ये जजेस आपस में ही गुतम गुता हो रहे हैं तो क्यों ना गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया जाए। और उन्होंने हथौड़ा मारा, और हथौड़ा इस तरह मारा उन्होंने कि उन्होंने पहले अदालती इस्लाहात की और इन्होंने 100 मॉडल नोटिस, जो जज का 100 मॉडल नोटिस वो भी महदूद करने की कोशिश की। और अब वो सदर के पास है और सदर ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी है इस हवाले से कि अब इस पर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माइट भी पॉसिबल के सदर इसके अंदर थोड़ी सी मजम्मत भी करें, वो जिस हद तक कर सकते हों, क्योंकि वो अल्टीमेटली कानून पास होना ही होना है। चाहे सदर अगर 15 दिन बाद भी उसका दस्तावेज़ात पर साइन नहीं करते तो इसके बावजूद वो फिर दोबारा जाएगा पार्लियामेंट में और फिर वापस सदर के पास आएगा, और फिर सदर नहीं मंजूर करते तो फिर वो अल्टीमेटली जो है वो कानून बन जाएगा, कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो खैर, अब आप ये देखिए कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने मीटिंग की कल, और मीटिंग करने के बाद उसमें ये चमगोइयाँ हुई कि जी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा। और जो फारूक अचनायक हैं वो सदर के पास गए हैं मुलाकात के लिए, सिलसिले में कि जी हमें क्या करना चाहिए, हमें रेफरेंस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो इस हवाले से गौर व फिक्र होना शुरू हो चुका है। अदालती बेंच का तो ऑलरेडी बाइकआउट कर चुके हैं, उनको पता है कि फैसला क्या आना है और वो पहले से ही छोड़ डाल रहे हैं। और अब वो इस एक कह लें कि प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं अदलिया के ख़िलाफ़ कि भाई किसी तरीके से वो ये तासुर दे सके कि हम तो ये फैसले को मानते नहीं हैं, आपने जो करना है कर लें, हमने तो इसको नहीं मानते, हम इसको रद्द कर चुके हैं। अल्टीमेटली यार, आप जज को धमकी दे रहे हैं कि आपके फैसले को हम नहीं मानेंगे, आपने जो करना है कर लो। मतलब यार, अदलिया है, वो आपके इदारा है, तो वो कहाँ जाएगा? आप उसके साथ ऐसे पंगे लेकर, उसके साथ गुतम गुता होकर
اس سے پنگے لے کر آپ تصادم کی ہوا کو جنم دے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پھر خان صاحب جو ہے وہ انتشاری ہے، تو وہ ہے، فلاں ہے، ڈنگا ہے. آپ ادارے کے اندر ایک تقسیم پیدا کر رہے ہیں، اور تقسیم کیسے پیدا ہو رہی ہے یہ آپ قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ چیف جسٹس ایک فیصلہ دیتے ہیں، ان کے ساتھی ججز دوسرے بند کمرے میں بیٹھ کر اس کو رد کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی حالت ہوتی چلی جا رہی ہے، تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں ادارے. تو یہ ایسا کب تک چلے گا؟ اور صرف اس رٹ کے لیے کہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائے، الیکشن نہیں کرانے، ہمارا صفایا پھر جائے گا، عمران خان نے جو ہے وہ ہماری بولتی بند کر دینی ہے، کلین سویپ کر جائے گا. بھائی آپ الیکشن چاہے اکتوبر میں کرائیں چاہے اگلے سال کرائیں، آپ اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، اور اپنے جو خوف ہے، اپنی کمزوری ہے وہ شو کر رہے ہیں. تو آپ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لا کر بھی دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ کسی بھی اچھے ایماندار جج کو ٹک کر کام نہیں کرنا دینا چاہتے، یا تو اس کو بریف کیس لگائیں گے، یا پھر وہ جسٹس جعد علی شاہ والا معاملہ کریں گے، وہاں پہ ڈنڈے برسائیں گے. تو یہ آپ لوگوں کی حالت ہے، یہ آپ لوگوں کا کہہ لیں کہ ہتھیار ہے کہ جہاں آپ دیکھو کہ آپ کی بات نہیں بنتی وہاں آپ گلے پڑ جاتے ہیں، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ گلے یا ڈنڈے پڑنے سے بھی بات نہیں بنے گی تو پھر آپ پاؤں پڑ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کی تو یہ حالت ہے، اور قابل رحم حالت بھی نہیں ہے آپ کی. اور آخر میں بات کروں ڈار کی. ڈار ایک طرف آنکھیں دکھاتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ایسی کی تیسی کر دیں گے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرے پاس جو ہے نا وہ الٹرنیٹ پلان ہے، میں معیشت کو سنوار دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. لیکن پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ ان کو واپس جانا پڑا آئی ایم ایف کی طرف. اب آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں، لیکن وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ آپ کہہ لیں آپ کو فٹ بال بنا دیا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے جاؤ اپنے دوست مالک کے ساتھ پاس جاؤ، ان سے کہو کہ وہ مدد دیں آپ کو، تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے. جب دوست مالک کی طرف پاکستان جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی پہلے آئی ایم ایف کے پاس جاؤ، وہ آپ کی مدد کرے گا تو پھر مدد کریں گے. تو اتنی معیشت کا آپ نے جو ہے نا گٹر کر دیا ہے، اس کو معیشت کو گٹر بنا دیا ہے. اور اب پھر کہہ رہے ہیں جی ہم الٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا. بھائی کیسے رہنا سیکھنا ہوگا؟ اگر آپ رہنا سیکھنا چاہتے یا آپ نے کوئی پلان بنایا ہوتا تو پھر آپ اس طرح سے در در کی ٹھوکریں تو نہ کھاتے. تو عوام کو جو بیوقوف ہے نا بنانا چھوڑ دیں. بنگلہ دیش کے دیکھنے کتنے ریزروز ہیں، $340 ملین ریزروز ہیں. اس کے باوجود آئی ایم ایف نے ان کو قرضہ دیا. سری لنکا ڈیفالٹ ہونے کے بعد بھی آئی ایم ایف نے اس کو قرضہ دیا. آپ کیا باتیں کرتے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف سے ہم دوری اختیار کر لیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے نا. حقیقت میں رہنا سیکھیں، اور اپنے جو پاؤں ہیں نا وہ آسمان پر نہ رکھیں، نیچے رکھیں، زمین پر رکھیں. یہی بہتر ہوگا. ہمیں پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا گول کھلا رہے ہیں، کیا گند گول رہے ہیں ہر سطح پر، ہر لیول پر، ہر ادارے میں، ہر شعبے میں. تو اب تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.